अस्सलाम वालेकुम एमडी कैट के स्टूडेंट्स। अगर आप एमडी कैट को लेकर परेशान हैं कि एमडी कैट को पास करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए या फिर एमडी कैट के लिए कौन से बुक्स को फॉलो करना चाहिए और थर्ड में ये है कि कौन सी एकेडमी सेलेक्ट करना चाहिए, तो आज इन तीनों सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। अगर आप लोग नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। ओके, सो आप लोगों का पहला क्वेश्चन ये है कि एमडी कैट के लिए पासिंग मार्क्स मतलब कितने मार्क्स हमें लेने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहना बहुत मुश्किल है कि अगर मैं बता दूं कि आप इतने मार्क्स ले लें और हो जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंपटीशन का दौर है। लाखों स्टूडेंट्स क्या होते हैं एमडी कैट में अपेयर होते हैं और उनमें से 5 या 6 हज़ार या 5 हज़ार से भी कम स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है। तो इस हवाले से जो ना आपके मैट्रिक में हाईएस्ट मार्क्स होने चाहिए, 90% लाजमी होने चाहिए, क्योंकि अगर आप उस कंपटीशन को फेस करना चाहते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो है ना आपके एफएससी में भी इसी तरीके से 85 से 90 अबव होने चाहिए। और बाकी रही बात एमडी कैट की, तो एमडी कैट का टेस्ट तो वो तो होना ही ऐसा चाहिए कि आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। अब यहाँ सबसे ज़्यादा मार्क्स क्यों होने चाहिए, एमडी कैट की बात क्यों कर रहा हूँ, अब उसकी वजह ये है कि उसी बेस पे आपको जो है ना डिफरेंट कॉलेजेस के क्या होते हैं, मेरिट लिस्ट होते हैं। तो मेरिट लिस्ट के हवाले से जो है ना आपको डिफरेंट जो आपका जितने हाईएस्ट आपके मार्क्स होंगे उस हवाले से जो है ना आपको कॉलेज में एडमिशन दिया जाएगा। ओके, क्योंकि हर कॉलेज का क्या होता है डिफरेंट, मतलब उनकी मेरिट लिस्टें होती हैं कि फ़लाँ कॉलेज की मेरिट लिस्ट यहाँ ख़त्म होती है, फ़लाँ की यहाँ ख़त्म होती है। तो उस हवाले से अगर आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है तब आपके मार्क्स हाईएस्ट होने चाहिए, हाईएस्ट से भी हाईएस्ट होने चाहिए। आपका सेकंड क्वेश्चन ये है कि कौन से बुक्स एमडी कैट में सिलेबस तो दिया गया है लेकिन उन्होंने बुक रिकमेंडेशन नहीं दी हुई। लेकिन आप जैसे कि आप डिफरेंट सूबे से बिलोंग करते हैं, पंजाब, सिंध या फिर जो ना आप खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, केपी की, तो उसमें क्या होता है कि आप लोग अपने बोर्ड को ही फॉलो करें, क्योंकि अब ऐसा नहीं होता कि पूरे पाकिस्तान में जो एमडी कैट का पेपर बनता है वो एक ही बनता है, नहीं बनता। तो उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस होती हैं, रीजनल लेवल पे होती हैं या डिवीजनल लेवल पे, या फिर आप समझ लें कि जो ना प्रोविजनल लेवल पे भी जो ना पेपर में तब्दीलियाँ की जाती हैं। सो आपने मोस्टली सबसे पहले आपने अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसको फॉलो करना है। अब टेक्स्ट बुक के अलावा रही बात प्रैक्टिस बुक की, तो प्रैक्टिस बुक आप कहीं से भी लेके आए, कोई भी किप्स की हो, चाहे स्टार की हो, चाहे स्टिप्स की हो, जितने भी है, कहीं से भी अगर आपको प्रैक्टिस बुक मिल जाती है तो आप ले लें, प्रैक्टिस करें। वैसे भी आजकल जो है ना फेसबुक पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे इतना ज़्यादा आपको मतलब डाटा प्रोवाइड होता है, आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। अगर चाहें तो घर में भी बैठ के तैयारी कर सकते हैं, अगर आपके पास एक रेगुलर सीक्वेंस है टाइमिंग की, ठीक है, कि आपके पास एक आप जो है ना टाइम मैनेजमेंट के हवाले से बहुत अच्छे हैं, तब जो है ना आप घर में भी बैठ के तैयारी कर सकते हैं, नहीं तो आपको कोई एकेडमी फॉलो करनी पड़ेगी। तो थर्ड क्वेश्चन यही था कि आपने कौन सी एकेडमी सेलेक्ट करनी है। तो कहना बहुत मुश्किल है, पाकिस्तान की डिफरेंट एकेडमीज़ हैं वो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा कम्पिटिटिव है, बहुत ज़्यादा एकेडमियाँ हैं, और सब ये नहीं है कि सब में जो एजुकेशन लेवल है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। ओके, हो सकता है कि आपके करीब जो मतलब जो मर्ज़ी एकेडमी चुन लें, लेकिन ये हो कि उसके हम मोस्टली ये भी देखते हैं कि उसमें टीचर्स कौन से पढ़ाते हैं। कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जो न्यू होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो एक्सपीरियंस टीचर पढ़ा रहे होते हैं। तो आप लोगों ने किनको फॉलो करना है, किस एकेडमी, क्योंकि सबसे पहले यही आपने देखना है कि वहाँ टीचर कौन है। उस टीचर जो आपको बायो पढ़ाता है, केमिस्ट्री पढ़ाता है, फिज़िक्स पढ़ाता है, वो टीचर कौन है और उनका कितना एक्सपीरियंस लेवल है एमडी कैट के हवाले से, और उन्होंने कितने बैचेस क्लियर किए, ये चीज़ भी मैटर करता है, क्योंकि उनको अंदाज़ा हो जाता है कि एमडी कैट का पेपर किस तरीके से होगा, कैसे सवालात होंगे, क्योंकि वो आपको अच्छी तरीके से गाइड कर पाएंगे। बाकी मैं किसी एकेडमी की यहाँ प्रमोशन के लिए नहीं वो कर रहा, तो आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि एकेडमी कोई भी आप ले लें, लेकिन क्या हो उसके टीचर्स अच्छे हों, और उस टीचर के अच्छे होने के साथ साथ आपको भी अच्छा होना बहुत लाजमी है, क्योंकि सारी मेहनत आपने करनी है। बाकी टीचर्स और टीचर का काम है गाइड करना, वो कर देता है, उसके बाद मेहनत किसने करनी है, आप लोगों ने। तो फिर क्या करना है कि मेहनत आप खुद करें, जितना हो सके। टीचर अच्छे नहीं होते, आप अच्छे हो, सबसे ज़्यादा आपने ही मेहनत करनी है और आपने ही वो जो ना कंपटीशन के लिए रेडी होना है, आपने ही खुद को तैयार करना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।